बट कमिंग बैक टू जीएसटी, या आई रिमेंबर अर्ली ऑन जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट करता था, मैं आपको अपने इतने बेसिक स्ट्रगल्स बताता था कि सर उल्टी सीधी इनवॉइस बन गई, खुद ही बनाता था, वे बैक इन द डे. But even now, with you know having CAs and everyone knows कि कौन सा regime है, old regime है, new regime है, क्या चल रहा है, people try to keep up. But there are many critics who say कि यार GST के जो simplicity के लिए बुलाया गया था वो और complexity आ गई है. 5%, 12%, 18%, 28%, बार बार rates categories change करते रहते हैं, right? So do you not think that this is a menace and it actually hampers those who just want to, like the compliances are so much, आप ये करोगे या फिर आप पैसे कमाओगे? मेरा मेरा अपना बड़ा डिफरेंट टेक है विनम्र इसके ऊपर. पहली बात, मैं बार बार ये डिस्क्लेमर देता हूँ भाई, मुझे ना गवर्नमेंट से प्यार है ना मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ. रूल नंबर 1, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, फोकस ऑन अपने कोर पे फोकस करो. रूल नंबर 2, आप कोई सा भी देश उठा लो, कोई भी जगह उठा लो, कहाँ परफेक्शन है, कहाँ पे परफेक्शन है. ठीक है, हमसे कुछ देश होंगे जो हमसे ज़्यादा सिंपल होंगे, कुछ देश होंगे जहाँ पे हमसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, राइट. तो या तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचते रहो या फिर आप अपने काम पे फोकस करो. मैं तो ये अप्रोच रखता हूँ. This is my simple approach. No, so on this GST, see, I'll tell you the policy thought was that जो indirect tax होता है ना, वो उसको flat tax बोलते हैं, उसको unequal tax बोलते हैं कि हर एक उतना ही देगा, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो. अगर वो गाड़ी खरीदने जा रहा है या जो भी खरीदने जा रहा है उसका टैक्स रेट वही होगा. तो जब जीएसटी में कोलैप्स हुए सारे, विच वाज अ वेरी गुड स्टेप. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. तो जो पॉलिसी थॉट था, जो ब्यूरोक्रेटिक थॉट था, वो ये था कि इसमें प्रोग्रेसिविटी डालेंगे हम. इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं उसको, क्योंकि उसका फ्लैट टैक्स होता है वो. जैसे काफ़ी कंट्रीज में है 5% है, 10% है. ऑन एवरीथिंग देयर इज अ फ्लैट टैक्स. भारत में वी हैव बिल्ट प्रोग्रेसिविटी इनटू इनडायरेक्ट टैक्सेस. इसका मतलब ये है कि जैसे खुला फ्रूट वेजिटेबल वगैरह मिल रहा है उस पर 0 GST है. ब्रांडेड आटा चावल है उस पर 5% है. एज यू कीप गोइंग अप, लग्जरी गुड्स पे 28% है. तो हमने ये कोशिश करी है कि इनडायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिविटी बिल्ड करें. बड़ा हाई थॉट था, इट वाज अ वेरी, बट ऑन द ग्राउंड इट हैज़ बीन अ डिजास्टर. बिकॉज फिर ये कैरमल एंड नॉन कैरमल पॉपकॉर्न के ऊपर आके अटकता है. सी दीज आर रियल, सी नाउ दैट, सो आई डोंट इवन ब्लेम द गवर्नमेंट, बिकॉज नाउ दैट दिस इज द सिस्टम, it goes from being a salty snack to a sweet snack, and the GST rate will change because the system has been built to give categories like that. So the solution is, and then it again becomes a political problem. कि आप बोलो चलो फूड 5%, बाकी सब कुछ 15%. अब फूड में कुछ भी हो, चॉकलेट हो, कैवियर हो, कुछ भी हो, 5 है. So you can simplify life, and these are policy decisions. बट उसमें पॉलिटिकल बैटल बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज इमीडिएटली द ऑपोजिशन विल गो एंड से कि जो गरीब है वो भी 5 दे रहा है खाने पे. सो ये दे हैव टू मैनेज द कम्युनिकेशन. शुड दे गो इन फॉर अ चेंज इन द, बिकॉज जो करंट जीएसटी है उसमें ये सब होगा. कैरमल नॉन कैरमल की प्रॉब्लम्स आगे भी आएंगी. और ये प्रॉब्लम पता है अब आज हाईलाइट हो रही है. आप पुराना भी रीजन देखोगे, क्लासिफिकेशन वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, ऑलवेज एन इशू. अब जो क्वालिटी वॉल्स वाले हैं वो आइसक्रीम बेच रहे हैं या फ्रोजन डेजर्ट बेच रहे हैं, राइट. तो अमूल कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है. इतने केसेस है ना, और लिटिगेशन होगी यार. इंडिया आपको क्या लगता है छोटा देश है क्या? हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी चीजें. लिटिगेशन इज डेफिनेटली प्रॉब्लम दीस थिंग्स, बिकॉज बहुत सारे वो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं जो आइसक्रीम को अब डिजर्ट बोलते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ दैट हैपनिंग.